अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये लेक्चर है अपलोड कर रही हूँ सेकंड ईयर के लिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.8 2.7 तक आपका कंप्लीट हो गया था। 2.8 के लिए आपके पास पहले बेसिक आपको दो सीरीज़ का पता होना चाहिए। एक है आपके पास मैक्लॉरन सीरीज़ और एक है टेलर सीरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्लॉरन सीरीज़, ठीक है। सब मैक्लॉरन सीरीज़ डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए पावर सीरीज़ किसको कहते हैं। तो द सीरीज़ ऑफ द फॉर्म A0 A1 A1x A2 x square A3 x cube A4 x4 and so on an x and so on, यानी कि ये इन्फिनिट सीरीज़ ये चलती जा रही है। इसका द पावर सीरीज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ f of x वेयर A0 A1 A2 and so on an आर द कांस्टेंट। एंड ये जो x है x स्क्वायर x क्यूब x4 एंड so on x n, ये तमाम के तमाम आपके पास क्या है, वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है। आपके पास प्रूफ आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसलिए अब मैं आपको प्रूफ नहीं करा रही, आपको जस्ट बता रही हूँ कि सीरीज। आप देखिए मैंने आपको बताया पावर सीरीज़ क्या होती है। पी ऑफ एक्स ये A0 है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 0 होती है, तो x की किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है 1, तो इसलिए हम ये चीज़ नहीं लिखते। इसकी ये क्या है 1, तो इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे। तो ये आ जाएगा A1 x1 A2 x स्क्वायर A3 x3 एंड सो ऑन an xn एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास पावर सीरीज़ कहलाती है। A1 x1 A2 x, ये A1 A2 A3 ये तमाम के तमाम कॉन्स्टेंट्स हैं और ये वेरिएबल्स हैं। x1 हो गया x2 हो गया, यानी ये पावर्स हैं। तो ये आपके पास ये क्या कहलाती है, आपके पास पावर सीरीज़ कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग दो तरह की सीरीज़ पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे मैक्लॉरन सीरीज़, ठीक है। अगर किसी भी फंक्शन को f ऑफ x को 0 के अबाउट एक्सपेंड करना हो, एक्सपेंड f ऑफ x अबाउट 0 x इज इक्वल टू 0, तब हम मैक्लॉरन सीरीज़ इस्तेमाल करते हैं। जब भी उसने ये कहना है कि आप पावर सीरीज़ को एक्सपेंड करें, यानी कि f ऑफ x को एक्सपेंड करें, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए दो सीरीज़ चाहिए होती हैं, एक मैक्लॉरन सीरीज़ और एक आपके पास चाहिए होती है टेलर सीरीज़, ठीक है। तो टेलर सीरीज़ 0 के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। जब हम एक्सपेंड f ऑफ x अबाउट x इज इक्वल टू 0, तब हम लाजमी मैक्लॉरन सीरीज़ को एक्सपेंड करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो मैक्लॉरन सीरीज़ को एक्सपेंड करने f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 f प्राइम ऑफ 0 f डबल प्राइम ऑफ 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, f प्राइम ऑफ 0 में x और नीचे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये डबल डेरिवेटिव है, तो नीचे 2 का स्क्वायर और ये x क्यूब आ जाए, x स्क्वायर आ जाएगा। अगर ट्रिपल है एट x इज इक्वल टू 0, तो नीचे क्यूब आ जाएगा और ये x की पावर 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली जब अब nth डेरिवेटिव लेंगे एट x इज इक्वल टू 0, तो नीचे n डेरिवेटिव आएगा और x की पावर n आएगा एंड सो ऑन। तो ये क्या कहलाती है, मैक्लॉरन सीरीज़। इसी सीरीज़ को हम क्या कहेंगे, मैक्लॉरन थ्योरम। ये सेम आपके पास मैक्लॉरन थ्योरम भी यही है, ठीक है। मैक्लॉरन सीरीज़ या मैक्लॉरन थ्योरम दोनों एक ही चीज़ होती हैं। जब भी हम सीरीज़ को 0 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मैक्लॉरन सीरीज़ इस्तेमाल करेंगे। f ऑफ एट 0, f प्राइम ऑफ एट 0, f डबल प्राइम ऑफ 0। अगर सिंगल डेरिवेटिव है तो 1 फैक्टोरियल आएगा और x सिंपल आएगा। अगर डबल डेरिवेटिव है तो नीचे 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर आ जाएगा। अगर 3 डेरिवेटिव ले रहे हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल और उसकी पावर क्या आ जाएगा, 3 क्यूब आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर nth डेरिवेटिव लेना है तो नीचे n फैक्टोरियल आ जाएगा, x की पावर आपके पास क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। अब आपके शॉर्ट सिलेबस में पहली एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दी हुई है, f ऑफ x इज इक्वल है 1/1 प्लस x, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये एक तरफ लाइन लगा लेनी है आपने और एक तरफ इसके डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे। तो जब इसको उठाकर आप ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -1 आ जाएगा। तो जब आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो पावर शुरू में पावर 1 कम, तो 1 पावर -1 और अदरवाइज इसका 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 x की पावर -2। क्लियर हो गया। जब अगेन सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे आप, तो पावर शुरू में पावर 1 कम,
तो एक कम -2 की एक कम करेंगे तो -3। इसी तरह आप थर्ड डेरिवेटिव ले लेंगे तो पावर शुरू में पावर एक कम एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। तो आपने बस तीन ही डेरिवेटिव ले लेंगे, काफ़ी है। अब आपने देखो इन तमाम डेरिवेटिव्स की वैल्यू किस पे फाइंड आउट करनी है, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो आपने दरमियान में लाइन लगा के लिखना है एट x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले f ऑफ x की वैल्यू होनी चाहिए एट 0 पे, f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 जब आप पुट करोगे यहाँ पे ऊपर करके पहले f ऑफ 0 पुट करो तो x की जगह क्या पुट करना है 0, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1 कि 1 0, तो आपके पास क्या आ गया 1। एट x इज इक्वल टू 0 पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव एड यहाँ पे 0 पुट करोगे तो यहाँ पे भी 0 पुट करोगे तो ये वही चीज़ है, तो क्या आ जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 0 की पावर -2, तो आपके पास आ जाएगा -1। अब इसकी वैल्यू भी आप 0 पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा -1 -2, और यहाँ पे 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 की पावर -3, तो ये आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई आ जाएंगे तो क्या जवाब आ जाएगा 2। इसी तरह आप इसकी थर्ड डेरिवेटिव लोगे, थर्ड डेरिवेटिव x इज इक्वल टू 0, तो -1 -2 -3 और ये 1 प्लस 0 की पावर -4। तो किसी भी 1 की पावर 0, 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही कहलाता है। तो आपके पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 1। फर्स्ट डेरिवेटिव की एट x इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ रही है -1 ओवर 1 का फैक्टोरियल एंड x प्लस इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है सेकंड डेरिवेटिव की 2 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड इसकी वैल्यू आ रही है -6 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। बस ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तो ये 2 का फैक्टोरियल 2 ही होते तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये फैक्टोरियल देखो 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो क्या आ जाएगा 6, तो ये भी 6 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो -x³ एंड सो ऑन। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये क्या है एक्सपेंशन है किसकी 1 ओवर 1 प्लस एक्स की, 1 ओवर 1 प्लस एक्स की आपके पास एक्सपेंशन होगी। तो ये जस्ट आपके पास ये क्वेश्चन था कि कैसे आपने क्वेश्चन ये किया कि एक से आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव लेने हैं, पहले f ऑफ x लेना है एट x इज इक्वल टू 0 पे एक तरफ डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे जितने भी आपने लेने हैं आसानी से, अगर 3 तक इनफ होते हैं, 3 तक डेरिवेटिव्स लेने आपने उस पर उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर जो 2 है वो ईजिली आपकी हो जाती है, जो एग्जाम्पल नंबर 3 है मैं वो आपको करवा देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके, एग्जाम्पल 3 आपको दी हुई है, f ऑफ x आपको दिया हुआ है x की पावर 3, ठीक है। तो क्या करेंगे एक तरफ आपने इसके डेरिवेटिव्स ले लेने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आपको पता है कि ax का डेरिवेटिव क्या होता है, ax का मैंने आपको बताया हुआ है ax का डेरिवेटिव क्या होता है ax और आगे क्या आता है ln a आता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ax का डेरिवेटिव ax, आगे क्या आ जाएगा ln a, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव लोगे, सेकंड डेरिवेटिव लोगे, ये तो कांस्टेंट ln a है तो ये वैसे ही बाहर आ जाएगा। तो इसका ax का दोबारा से डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा ax का डेरिवेटिव ax और आगे क्या आ जाएगा ln a। क्लियर होगी बात। अगर अगेन आप इसका थर्ड डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई क्या आ जाएंगे स्क्वायर, तो ये x क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, इसका तो डेरिवेटिव आना ही, तो ax का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा दोबारा से ax और आगे आपके पास आ जाएगा ln a, तो आपके पास आ जाएगा ln a की पावर 3 ax। अगेन अगर फोर्थ तक डेरिवेटिव लेना है वो आपकी अपनी मर्जी है, तो आप अगेन डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आ जाएगा a की x थी, ये दोबारा लोगे a की x ln a आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ln a की पावर 4 ax एंड सो ऑन, ये डॉट्स लगा लेने। अब आपने क्या निकालनी है इसकी एट x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी। सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 पे किसकी निकालनी है, f ऑफ 0 की, f ऑफ 0 a की पावर 0, ठीक है। किसी पावर 0 क्या होती है 1, तो आप क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस पे 0 पे वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव की 0 पे वैल्यू लूँगा तो a की पावर 0 ln a, तो किसी की पावर 0 1 होती है, इसका जो आपके आ जाएगा ln a। तो अब अगेन सेकंड डेरिवेटिव का लोगे एट x इज इक्वल टू 0, तो ये a की पावर 0 क्या होती है 0, तो ln a की पावर 0 ln a का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा ln a का स्क्वायर। इसी तरह q वाले का फाइंड आउट करेंगे 0 पे ln a की पावर 3 और a का 0, तो ये आ जाएगा ln a का 3
एंड जब आप 4 पावर लोगे ऐड 0 पे तो क्या आ जाएगा ln a की पावर 4 और a की पावर 0 तो क्या आ जाएगा ln a की पावर 4। अब आपने क्या लगाना है, बाय अप्लाइंग द मैक्लॉरन सीरीज, ठीक है, बाय अप्लाइंग आपके पास आ जाएगी मैक्लॉरन सीरीज। मैक्लॉरन सीरीज कह लें या थ्योरम कह लें तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो एक्स, नीचे 1 फैक्टोरियल लिखना है, लिख लें, नहीं लिखना, लिख लें, नहीं लिखना, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ ज़ीरो ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एक्स की 4 प्राइम एट 0 ओवर 4 फैक्टोरियल एक्स की 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा ये। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एट एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट 0 पे क्या है 1, तो ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 पे क्या है ln a ओवर 1 फैक्टोरियल एक्स, ये ln a का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ln a का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स की 3, ln a की पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो ये आपकी दोनों एग्जांपल्स सॉल्व आउट होगी। इसलिए एग्जांपल नंबर शॉर्ट सिलेबस में आपकी एग्जांपल नंबर 1 भी है, 2 भी और 3 भी। मैंने 1 और 2 और 3, 2 आप खुद कर लीजिएगा, 1 और 3 आपको करा दिया है। अब आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है शॉर्ट सिलेबस में, 4th पार्ट है और 5th पार्ट है, ठीक है। तो आप ये करने की कोशिश कीजिएगा, तो मुझे रिस्पांस दीजिएगा कि हुए हैं क्वेश्चंस या नहीं। अगर ये क्वेश्चंस नहीं हुए होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज ही बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ना अपलोड कर दूँगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट की आपको समझ ना आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।